अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुजम्मल हसन गुलेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 है डेरिवेटिव्स का। सेकंड ईयर का एक्सेस 2.7 है। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस, अपने वेबसाइट का एड्रेस, यूट्यूब का शॉर्ट यूआरएल, हर चीज़ मैंने लिख दी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हम इससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके अंदर चेन रूल अप्लाई होगा क्योंकि हमने फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है हमने y2, ठीक है। जिसका मतलब क्या है मैंने आपको पहले ही बताया है, जिसका मतलब है d2y ओवर dx2, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y फाइंड आउट करना है। जबकि यहाँ पर हमारे पास जो वेरिएबल आ रहा है वो किस तरह मिक्स होकर आ रहे हैं, होमोजीनियस है। x के साथ थीटा आ रहा है, y के साथ भी थीटा आ रहा है, ठीक है। x और y इकट्ठे नहीं आ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं हम। इधर लिख लेता हूँ साइड पे ज़रा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि दूसरी तरफ थीटा वेरिएबल है इसलिए विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफ्रेंशिएट होगा। करते हैं क्या आएगा जी, dx ओवर डी थीटा इक्वल्स टू डी बाई डी थीटा ऑफ ए कॉज ऑफ थीटा आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा, ए कांस्टेंट है तो ए बाहर आ गया, डी बाई डी थीटा ऑफ कॉज ऑफ थीटा। अब सिंपलेस्ट फार्मूला है ये, वो क्या है जी कि कॉज ऑफ थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन ऑफ थीटा। तो हम कह सकते हैं कि डी एक्स बाई डी थीटा क्या आएगा जी, माइनस ए साइन ऑफ थीटा आ गया, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर उसी लिहाज से जो दूसरी तरफ आ रहा है ये y का, इसको भी कर देंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा ही करना है क्योंकि दूसरी तरफ वेरिएबल थीटा है। तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा डी वाई बाई डी थीटा, ठीक है। डी बाई डी थीटा किस पर अप्लाई किया, y पर, तो क्या बन गया डी वाई बाई डी थीटा। यहाँ पर भी आ जाएगा डी बाई डी थीटा इंटू ए साइन ऑफ थीटा आ गया जी। ये क्या आएगा, ऐसे का ऐसे ही रहेगा, डी वाई बाई डी थीटा इक्वल्स टू ए कांस्टेंट है जैसे पिछले क्वेश्चन पिछले हिस्से में था, तो डेरिवेटिव अप्लाई होगा सिर्फ साइन ऑफ थीटा के ऊपर, ठीक है जी। ये क्या आएगा, ए साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, सिंपल है कॉज ऑफ थीटा, इसमें माइनस भी नहीं आता, डी वाई बाई डी थीटा, ठीक है जी। अब यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ हमने करनी है, ये है कि इसका रेसिप्रोकल लेना है। वो क्यों लेना है वो आगे आपको पता खुद ही चल जाएगा। टेकिंग रेसिप्रोकल क्या आएगा जी, रेसिप्रोकल लेना मतलब उल्टा देना, चीज़ को एक बटा कर देना है। डी ये ऊपर चला जाएगा, डी थीटा बाई डी एक्स बन जाएगा, रेसिप्रोकल लेने से उल्टा दिया हमने। इसको भी उल्टा देते हैं, इसके नीचे बटा एक है ना, तो उल्टा देंगे तो क्या होगा, रेसिप्रोकल मतलब यही होता है माइनस ए साइन ऑफ थीटा। ये माइनस यहाँ पर लगा लें, यहाँ पर लगा लें, यहाँ पर जहाँ मर्जी लगा लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। नो फाइंड आउट हमने क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स हमने करना है y2 फाइंड आउट। तो y1 ये आएगा पहले, ठीक है, कि डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x ये फाइंड आउट करना है हमने, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है जी। अब ये हमारे पास नहीं है, हमारे पास डी वाई बाई डी थीटा डी थीटा बाई डी एक्स है। तो उसके लिए क्या होगा, हमारे पास चेन रूल अप्लाई होगा, डी वाई समथिंग जो थर्ड वेरिएबल है, यहाँ पर भी कुछ और आएगा और जो थर्ड वेरिएबल है वो आएगा उसका डिफरेंशियल, और नीचे डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स हो गया। अब यहाँ पर क्या आएगा, डी थीटा, और यहाँ पर भी क्या आएगा, डी थीटा। ये दोनों कट जाते हैं, पीछे क्या बचता है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। तो चीज़ तो वही आ गई, कोई तब्दीली नहीं हुई है, सॉरी कोई गलत काम नहीं हुआ है, कोई इनइक्वालिटी नहीं आई है इक्वल ही। डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल है, डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल है। हमने क्या किया, डी वाई बाई डी थीटा सॉरी डी थीटा के साथ हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ये दोनों जब कटेंगे तो आंसर क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स। तो इस तरह इक्वेशन होल्ड करती है, इधर भी डी वाई बाई डी एक्स है, इधर भी डी वाई बाई डी एक्स ही है, बस डी थीटा और डी थीटा के साथ डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या आएगा, डी वाई बाई डी थीटा, इधर लिख लेता हूँ। डी वाई बाई डी थीटा क्या है हमारे पास, ये लिखा हुआ है ए कॉज ऑफ थीटा, ये मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पर ये भी मल्टीप्लाई होगा किससे, डी थीटा बाई डी एक्स से। ये देखें, इसलिए मैंने इसका रेसिप्रोकल लिया था, ये इस्तेमाल नहीं होगा, ये होगा डी थीटा बाई डी एक्स किसके इक्वल है, -1 ओवर ए साइन ऑफ थीटा। अभी मैंने बताया था कि माइनस यहाँ लगा लो, यहाँ कोई मसला नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ए से ए कट गया, पीछे के बचा कॉज ओवर साइन, और कॉज ओवर साइन क्या होता है, कॉट ऑफ थीटा होता है। माइनस ये वाला कॉज ओवर साइन क्या होता है, कॉट ऑफ थीटा, ठीक है जी। ये क्या है हमारे पास, y1। नाउ अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा ही करना है क्योंकि दूसरी साइड पर थीटा है। तो क्या आएगा हमारे पास, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, डी वाई बाई डी एक्स है ना, तो हमें अगर थीटा के लिहाज से करेंगे, यहाँ पर मैं गलती हो गई, डी विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही करना है हमने। क्यों बता देता हूँ मैं, इधर हमारे पास है डी वाई बाई डी एक्स, यही है ना हमारे पास, ये देखें डी वाई बाई डी एक्स है। अगर हम करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफ्रेंशिएट, तो क्या आएगा, डी थीटा में, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डी टू वाई ओवर
डी एक्स इंटू डी थीटा ये बन जाएगा। तो ये तो मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए हम ये नहीं करेंगे, हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये नहीं है कि दूसरी तरफ वेरिएबल थीटा तो हमने थीटा के लिए ऐसे करना है, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, फिर इसका सोल्यूशन हमारे पास नहीं होगा। इसलिए हमने क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करना है। तो क्या आ जाएगा, y1 इज इक्वल टू, लिख देता हूँ यहाँ पे साइड पे मैं, डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स आ गया। ठीक है जी, इसलिए अब यहाँ पर भी क्या होगा, माइनस डी बाई डी एक्स कॉट ऑफ थीटा, क्योंकि हमारे पास अब आगे वैल्यू है डी थीटा बाई डी एक्स की। ठीक है जी, कॉट ऑफ थीटा का डेरिवेटिव क्या आता है, ये आता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा आता है। ठीक हो गया जी। अब उसके बाद इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को छोड़कर जो आगे एंगल आ रहा है उसका डेरिवेटिव, और वो क्या आता है, वो डी थीटा बाई डी एक्स आता है। ठीक हो गया जी, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा जी, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, वो ये है -1 ओवर, इसलिए हमने ये किया क्योंकि इसका सोल्यूशन हमारे पास है -1 ओवर ए साइन ऑफ थीटा आ रहा है। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व कर लें, थोड़ा सा रह गया है, वो क्या है जी कि कोसिकेंट जो होता है ये क्या होता है, ये होता है 1 ओवर साइन, 1 ओवर साइन, चूँकि स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय -1 ओवर ए साइन थीटा आ जाएगा। तो ये सिंपल आंसर आ गया हमारे पास। वो क्या है जी, ये तो बाहर आ जाएगा ना, ऐसे का ऐसे ही, -1 ओवर ए ऐसे कैसे ही आ गया, ये स्क्वायर है साइन और ये क्या है साइन है, तो ये क्या बन जाएगा, साइन क्यूब थीटा आ जाएगा। और यही हमारा आंसर है, यही y2 है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।